हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि स्टॉक आइटम के रेट को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैली ओपन करने के बाद में हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, फिर स्टॉक आइटम में जाना है। हम स्टॉक आइटम में आइटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं या एल्टर भी कर सकते हैं। तो हम तो एल्टर करेंगे। तो हम स्मार्टफोन के स्टॉक में जाते हैं और F12 को प्रेस करते हैं। F12 को प्रेस करते ही हम जो ये नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। इस ऑप्शन को यस करने के बाद में एल्टर स्टैंडर्ड रेट्स को यस करेंगे। उसके बाद में स्टैंडर्ड कॉस्ट में जाकर एप्लीकेबल फॉर्म में वो डेट डालेंगे जिस डेट में हम परचेस करने वाले हैं। तो हम 1 और 2 तारीख को ले लेते हैं। 1 तारीख में हम आइटम को 500 में परचेस करेंगे और उसके बाद में 2 तारीख को आइटम को हम 600 में परचेस कर लेंगे। इसी तरह हम स्टैंडर्ड फ्लिप प्राइस में एप्लीकेबल फॉर्म में जाएंगे तो हमें वो डेट डालनी होगी जिस डेट में हम सेल्स करने वाले हैं, यानी कि किसी और को बेचने वाले हैं। तो हम इसमें भी 1 और 2 तारीख को ही लेते हैं और जो हमने सामान 500 में ख़रीदा था वही हम 600 में बेच देते हैं, और 2 तारीख में हमने जो सामान 600 में ख़रीदा था वो हम 700 में बेच देते हैं। देन हम एंटर करेंगे और फिर बैक स्पेस का यूज़ करने के बाद में हम अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में हम लोग परचेस के ऑप्शन को यस करेंगे। परचेस में ऑप्शन को यस करने के बाद में हम इनवॉइस नंबर डालेंगे एंड उसके बाद में हमने अभी डेट 1 अप्रैल ले रखी है। देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में पार्टी नेम और परचेस लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम अपने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं, फिर गोडाउन डालेंगे और गोडाउन के बाद में हम क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी डालते ही वो रेट अपने आप ही ले लेंगे जो हमने 1 तारीख में डाला था, यानी कि 500। तो हम उसने अपना रेट पहले से ही ले रखा है। हम इस एंट्री को पास कर लेंगे। एंट्री को पास करने के बाद में हम अपनी डेट को चेंज कर लेंगे। F2 से हम 2 तारीख कर लेते हैं और देन एंटर करते हैं। फिर हम वैसे ही अपनी एंट्री को पास करने लग जाते हैं जैसे हमने फर्स्ट में किया था। पहले इनवॉइस नंबर, उसके बाद में पार्टी नेम, फिर परचेस लेजर। इस बार ही हमारी क्वांटिटी डालते ही हमारा जो आइटम का रेट है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो हमने 2 तारीख में रेट डाले थे 600, वही रेट यहाँ पर आ चुका है। तो इस एंट्री को भी पास कर लेंगे। उसके बाद में हम सेल्स में जाएंगे। सेल्स वाउचर को ओपन जैसे ही करते हैं उसके बाद में अभी हमारी 2 तारीख है, तो हम जो भी रेट डालेंगे वो 2 तारीख के अकॉर्डिंग आएंगे। तो पार्टी नेम को सिलेक्ट करने के बाद में जो डेबिटर की डिटेल्स है उसमें हम एंटर कर लेंगे और सेल्स लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में स्टॉक आइटम को हम चॉइस करेंगे। फिर हम अपनी क्वांटिटी डालेंगे। हम क्वांटिटी 5 डालते हैं और स्टॉक आइटम में जो रेट हमने पहले से डाल रखे थे वो पहले ही अपने आप से आ जाएंगे। हमने 2 तारीख में हमने स्टॉक आइटम का रेट 700 रखा था, तो इसने अपने आप ही 700 ले लिया। उसके बाद में हम डेट को चेंज करते हैं। अब हम 1 तारीख की एंट्री को पास करेंगे, तो हम अपनी डेट 1 तारीख की रख लेते हैं। डेट को चॉइस करने के बाद में हम पार्टी नेम देते हैं और पार्टी नेम में एंटर करने के बाद में हम अपने सेल्स लेज़र को चॉइस करते हैं। सेल्स लेज़र को चॉइस करने के बाद में हम अपने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं, फिर गोडाउन को सिलेक्ट करते हैं। गोडाउन को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्वांटिटी डालते हैं। क्वांटिटी डालते ही वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से रेट को ले लेगा जो हमने 1 तारीख में डाले थे। इसी तरह हम एंट्री को पास कर लेते हैं।
और एस्केप का यूज़ करने के हम बाहर निकल जाते हैं। फिर हम एंट्री को चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में जाने के बाद में डेबिट में जाते हैं और जो हमने अभी परचेज की एंट्री की थी उसमें जाते हैं और पी का यूज़ करके वाउचर प्रिंटर को ओपन करते हैं। उसके बाद में हम एंटर करते हैं और Z से हम जूम करते हैं। अब हम अपने तैयार बिल को देख सकते हैं।